हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का इकाई 6 द्वितीय क्रियाओं के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। किन क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है? ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है? अब प्राकृतिक संसाधन कैसे हुए? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, दिए जाते हैं। जैसे कि खेती करते हैं हम, कपास वगैरह मिलता है ना, लकड़ी वगैरह मिलती है। तो इन सामानों से, इन वस्तुओं से हम ऐसा क्या करें कि इनका मूल्य और बढ़ जाए। जैसे कपास है, कपास से हमने क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया, तो मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसी कौन सी क्रिया कहलाएगी वो? तो वह क्रिया कहलाएगी द्वितीय क्रिया। क्योंकि प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु हमने प्राप्त की, कपास हमने प्राप्त किया और उसे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? कपड़े में कर दिया। किसके थ्रू किया? द्वितीय क्रियाओं के द्वारा किया। एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। एक प्रकार का उद्योग जो होते हैं, है ना, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, ये उद्योग होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो वह है आधारभूत उद्योग। कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के लिए निम्न धातु उपयोगी है। अब कच्चा लोहा है और उससे इस्पात बनाना है तो कौन सी धातु उपयोगी होती है? मैग्नीज। मैग्नीज धातु की आवश्यकता पड़ती है। निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। तो निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग कहलाता है। आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार होते हैं। आकार के आधार पर, जब आकार की बात की जाए, साइज की बात की जाए, तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है, निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र जो है विश्व के कुल स्थलीय भाग पर 10% से कम है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निर्माण से आशय खालिस्तान निर्माण है। तो निर्माण से आशय वस्तु निर्माण से है, वस्तु का निर्माण। खालिस्तान उद्योग में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। खालिस्तान उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। खालिस्तान उद्योग मतलब लघु उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अकेला खालिस्तान विश्व उद्योग का लगभग आधा कपास आयात करता है। तो यूरोप जो है वह विश्व उद्योग का लगभग आधा कपास आयात करता है। मतलब पूरे विश्व में जितना कपास का उत्पादन होता है उसमें से आधा यूरोप के द्वारा आयात किया जाता है। लौह अयस्क को झोंका भर्तियों में खालिस्तान व खालिस्तान के साथ प्रगलन किया जाता है। तो लौह अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। सरकार प्रादेशिक नीति खालिस्तान के लिए अपनाती है। सरकार प्रादेशिक नीति संतुलित आर्थिक विकास हेतु अपनाती है। आकार के आधार पर उद्योगों को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार खालिस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है। तो बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है। कोकोआ खालिस्तान आधारित उद्योग है। तो कोकोआ कृषि आधारित उद्योग है। मिट्टी के बर्तन बनाना खालिस्तान आधारित उद्योग है। मिट्टी के बर्तन बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। तो कैसा है यह वाक्य? यह वाक्य सही है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो यह असत्य हो जाएगा। तीसरा है, कुछ रासायनिक उद्योग
लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। तो यह वाक्य जो है आपका वह कैसा है? सत्य है, क्योंकि कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। तो यह वाक्य आपका बिल्कुल सत्य है। फिर है चौथा, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। तो यह असत्य है। पांचवा है, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, यह सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पहला सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया, चौथा असत्य है और पांचवा सत्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विनिर्माण उद्योगों को चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है। तो यह गलत है। फिर है आपका, खाद्य पदार्थों का संधान करना भोजन प्रसंस्करण की विधि है। तो खाद्य पदार्थों का संधान करना भोजन प्रसंस्करण की विधि है, सही है यह। कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व उच्च होता है, गलत है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ मशीनों से बनाना है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथों से बनाना होता है ना। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर होता है हाथों से बनाना। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग आधुनिकीकरण कहलाता है, यह सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का क्या होगा? तमिलनाडु में आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अलास्का, अलास्का कोचिकान क्षेत्र, कोचिकान क्षेत्र। यंत्रीकरण स्वचालित मशीन। सलेम उद्योग लोह इस्पात से संबंधित है ना। लोहा इस्पात आधारभूत उद्योग कहलाता है। अचार शक्कर, अचार और शक्कर जो आएगा वह आ जाएगा आपका कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध युक्तियां। चटाइयाँ बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा, चटाई बनाना। वैश्विक बाजार क्षेत्र यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। निर्माण उद्योग तो द्वितीय क्रियाकलाप, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई आपकी सही जोड़ी। अब है प्रश्न पांचवा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग के कहते हैं। विशाल बाजार शक्ति के साधन एवं अधिक पूंजी कौन से उद्योग की विशेषता है? विशाल बाजार शक्ति के साधन और अधिक पूंजी कौन से उद्योग के अंतर्गत आएगी? बड़े पैमाने के उद्योग यानी कि बृहद उद्योग के अंतर्गत आएगी। समानता कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जंग का कटोरा किसे कहते हैं? जंग का कटोरा पिट्सबर्ग को कहते हैं। कच्चा लोहा किसे कहते हैं? पिघला अयस्क ठंडा होकर कच्चा लोहा बनता है। मतलब जो अयस्क होता है, जब जो पिघला हुआ अयस्क होता है, जब वह ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनता है? कच्चा लोहा बनता है। कृषि कारखाने को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? कृषि कारखाने को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये कृषि व्यापार इसका उत्तर है। यहाँ पर है ना, इस उत्तर को मिला लीजिएगा, शायद यह गलत है ना। कौन से उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं? पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। विनिर्माण से क्या आशय है तथा कोई दो उदाहरण लिखिए। विनिर्माण का अर्थ हाथ से बनाना है, परंतु वर्तमान युग में मशीनों से निर्मित वस्तुओं को भी विनिर्माण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जो हाथ से बनाना होता था उसे विनिर्माण कहते थे, लेकिन अब जो मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसे भी विनिर्माण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोह इस्पात से मशीनें बनाना, कपास से कपड़े बनाना विनिर्माण के उदाहरण हैं। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? यंत्रीकरण से आशय मशीनों के प्रयोग से है। यंत्र
मतलब मशीन। यंत्रीकरण से उत्पादन का प्राथमिक स्वरूप से परिवर्तित रूप, जैसे धान का चावल में परिवर्तन, दूध का मशीनों से पनीर में परिवर्तन, लोहे का इस्पात में परिवर्तन यंत्रीकरण से तात्पर्य कहलाता है। कुटीर उद्योगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो कुटीर उद्योग की दो विशेषता, पहली विशेषता है अधिकांश कार्य हस्तकार स्वयं उसके परिवार के सदस्य करते हैं। अधिकांश कार्य जो होते हैं वो हस्त से किए जाते हैं, मतलब हाथों के द्वारा किए जाते हैं। और हाथों के द्वारा कौन करता है? जो मालिक है वह, मतलब जो मुखिया है घर का, वह स्वयं भी करता है और उसके परिवार के लोग भी करते हैं। जैसे कुटीर उद्योग के अंदर चटाइयाँ बनाना, टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, ये सारी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। अधिकांश उत्पादन घर में ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांश उत्पादन, जो भी उत्पादन हो रहा है तो वो क्या करेंगे? घर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अभी उदाहरण दिए और भी वस्तुएं होती हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है? घर में ही होता है। और बहुत कम उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। ये दो विशेषताएं कुटीर उद्योग की हो गई। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि पर आधारित उद्योग कृषि उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, चाय, वनस्पति घी आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के कोई दो महत्व लिखिए। पहला है घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोजगार के संवर्धन में सहायक है। कौन सहायक है? उद्योग। किस में सहायक है? आर्थिक विकास में, है ना। दूसरा है अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिए प्रेरक होते हैं। उद्योग जो होते हैं अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिए क्या होते हैं? प्रेरक होते हैं। प्रश्न 6वां है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम भी लिखिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग को लघु उद्योग भी कहते हैं। आधुनिक निर्माण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि उत्पादन विधियां। दूसरा है यंत्रीकरण, तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार और चौथा है संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। प्रश्न 8वां है खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो खनिज आधारित उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलोह धातु उद्योग और दूसरा होता है लोह धातु उद्योग। तो अलोह धातु उद्योग के अंतर्गत एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग शामिल होते हैं और लोह धातु उद्योग के अंतर्गत लोह इस्पात उद्योग, मशीन, बाजार, रेल, इंजन, मोटर, कार, कृषि औजार आदि सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर कामा लगाते जाइएगा। लोह इस्पात उद्योग, ठीक। मशीन बाजार होता है। एक रेल इंजन, मोटर का, रेल इंजन को शामिल कर लीजिए, मोटर, कार और कृषि औजार, इस तरीके से लोह धातु के अंतर्गत आते हैं। कृषि व्यापार से क्या तात्पर्य है? कृषि व्यापार क्या कहलाता है? तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्रायः वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। मतलब जो कृषि व्यापार होते हैं, जो फार्म में होते हैं, उनसे भी बड़े आकार के होते हैं। मतलब इनमें मशीनों का, यंत्रीकृत मतलब मशीनों का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है और ये अच्छी संरचना वाले होते हैं। और इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। मतलब कृषि व्यापार को कृषि कारखाने भी कहा जाता है। भोजन प्रसंस्करण से क्या आशय है? खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधि को, बहुत सारी विधियां होती हैं, तो जो खाद्य को सुरक्षित रखने की विधि होती है उसे भोजन प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे उनको सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है ना, संधान करके या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि का हम उसे क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरीके से जो भोजन को सुरक्षित रखा जाता है तो उसे भोजन प्रसंस्करण कहा जाता है। कृषि कारखाने से क्या अभिप्राय है? कृषि कारखाने
इन कारखानों उद्योगों के लिए कच्चा माल व्यापारिक कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली, यहाँ पर जाने वाली पढ़िएगा, उगाई जाने वाली फसलें हैं। अतः इनकी स्थापना अंतर संबंधित कृषि क्षेत्रों में की जाती है। ये आकार में जड़ें, यंत्रीकृत, कच्चे माल पर निर्भर, अच्छी संरचना वाले होते हैं। जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय कॉफी व रबड़ आदि इसी श्रेणी के उद्योग हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार से क्या तात्पर्य है? प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक। नवाचार मतलब उसमें नई नई चीजें होती रहें, है ना। देखते हैं ना, हमेशा नई नई तकनीक आती रहती है ना, तो वही नवाचार कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार, नवाचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए नवीन आविष्कारों को कहते हैं। मतलब जो तकनीकी में, जो टेक्नोलॉजी में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, उसे प्रौद्योगिकी नवाचार कहा जाता है। इसके अंतर्गत शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना सम्मिलित है। 13वां है, श्रम आपूर्ति उद्योगों की स्थापना को कैसे प्रभावित करता है? तो श्रमिक बाजार की उपलब्धता उद्योगों की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटरों जैसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास में मानव श्रम का महत्व कम नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, सब कुछ आने के बाद भी जो श्रमिक का श्रम होता है उसका महत्व भी कम नहीं हुआ है। श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ उनका कुशल तथा सस्ता होना भी आवश्यक है। मतलब जो एक श्रमिक होता है उसमें कुशलता तो हो, साथ में वह कैसा होना चाहिए? सस्ता भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए हीरे तराशने तथा पॉलिश करने के लिए दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत के सूरत नगर में हीरे की कटाई तथा पॉलिश करने का कार्य इसलिए होता है क्योंकि वहां इस कार्य में दक्ष श्रमिक उपलब्ध हैं। छोटे पैमाने वाले उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। छोटा पैमाना मतलब लघु उद्योग। तो लघु उद्योग, छोटे पैमाने वाले उद्योगों की 3 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। जो उत्पादन होता है वह मशीनों और मजदूरों के द्वारा किया जाता है, मतलब दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। दूसरा है सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं। कुटीर उद्योग में क्या हो रहा था? सभी बाजार में बेची नहीं जा रही थी, घर में प्रयोग भी की जा रही थी, लेकिन लघु उद्योग में उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है। तीसरा है इसमें कम पूंजी, कम मशीनों तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये लघु उद्योग के क्या हो गई? विशेषता हो गई।